हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और बहुत ही खुश होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह यानी कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है मजबूत मस्तिष्क यानी कि स्ट्रॉन्ग। ये कहानी माय स्ट्रॉन्ग माइंड, ये एक स्टोरी है जो नील्स वैन हॉव ने लिखी है। और ये कहानी एक बच्ची जिसका नाम केट है उसके बारे में है। केट एक बहुत ही खुश रहने वाली लड़की है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उसके दोस्त भी हैं जिनके साथ वह अक्सर खेलना पसंद करती है, पर कई बार वह कुछ परेशानियों से खुद को घिरा पाती है और वो अपने काम को उस प्रकार नहीं कर पाती है जैसा कि वह करना चाहती है। वह अक्सर स्कूल जाने में लेट हो जाती है, जिससे उसके माता पिता उससे कुछ गुस्सा रहते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ कार्टव्हील्स नहीं कर पाती है, उसके बाकी दोस्त यह बहुत अच्छे से कर पाते हैं और इसी कारण कई बार उसे अपने दोस्तों से कुछ ऐसे शब्द भी सुनने पड़ते हैं जिन्हें वह पसंद नहीं करती है, यानी कि उसके दोस्त उसको चिढ़ाते हैं। और वह कई बार स्कूल में भी स्टेज फियर के कारण अपनी बातें जो हैं कक्षा में सबके समक्ष रखने में अपने आप को असमर्थ पाती है। एक दिन केट एक किताब स्ट्रॉन्ग माइंड पढ़ती है, जिसमें वह यह पढ़ती है कि सबकी अपनी एक अलग क्षमता होती है और हम अपनी चुनौतियों को अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं और अपनी चुनौतियों पर जीत हासिल कर सकते हैं। उसी शाम केट अगले दिन किए जाने वाले कामों की एक लिस्ट बनाती है और वह सुबह अपना सभी काम समय पर करके स्कूल के लिए बिल्कुल समय से तैयार हो जाती है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत ही अचंभित लेकिन खुश होते हैं। और केट मन ही मन अपने आप को कहती है कि वह अपने सभी कार्य समय पर करेगी और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेगी। स्कूल में वह अपने दोस्तों के साथ खेलती है और कार्टव्हील ना कर सकने के कारण उसके दोस्त फिर से उसका मजाक बनाते हैं, पर इस बार केट कोशिश करती है और कुछ प्रयासों के बाद वह कुछ हद तक सफल भी होती है। लेकिन इस बार वह खुश होती है कि कम से कम उसने कार्टव्हील करने की कोशिश की और अपने प्रयास में सफल भी रही। इसी बात पर वह अपने आप को मन ही मन शाबाशी देती है। आज कक्षा में पहुंचने पर उसे अध्यापिका द्वारा कक्षा के सम्मुख बुलाया जाता है और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले केट कुछ हिचकिचाती है, वह कुछ हेजिटेशन फील करती है, लेकिन वह अपनी बात कहना जारी रखती है और मन ही मन वह अपने आप को यह कहती है कि मैं कर सकती हूँ, येस आई कैन डू इट। और कुछ समय बाद वह बहुत ही सहजता से अपनी बात अपनी अध्यापिका और अपने क्लास के सामने बिल्कुल सही प्रकार से कर पाती है और फिर वह यह महसूस करती है कि यह इतना भी कठिन नहीं था, मैं ये कर सकती हूँ। विद्यालय ख़त्म होने के बाद उस दिन वह खेलने जाती है और वो एक बास्केटबॉल मैच खेल रहे होते हैं और तब वह देखती है कि उसकी जो टीम है वो हारने वाली है। वो बहुत प्रयास करती है, बहुत कोशिश करती है और अंत में लेकिन ऐसा होता है कि उसकी जो टीम है वो हार जाती है। लेकिन इस बार केट इसलिए खुश है कि वह जितना प्रयास कर सकती थी अपनी टीम को जिताने के लिए, उसने वह प्रयास किया और इसी वजह से वो अपने आप में बहुत ही खुश और प्राउड महसूस करती है। विद्यालय के बाद केट घर पहुंचती है और आज एक बहुत ही
लंबे दिन के बाद वह अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करती है, लेकिन सो नहीं पाती है और वो पूरे समय बस यही सोच रही होती है कि आज उसने क्या क्या पूरे दिन में किया। वह अपने पापा के पास जाती है और उसके पापा जो हैं वो टीवी देख रहे होते हैं और अपना फ़ोन चला रहे होते हैं। वो अपने पापा के पास जाती है और उनसे कहती है कि प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। केट अपने पूरे दिन की बात अपने पिताजी से शेयर करती है। उसके पिताजी उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। केट अपने पिताजी से पूछती है कि आज के पूरे दिन में कोई 3 चीज़ें उनको जो बहुत अच्छी लगी उनके बारे में बताएं। तो उसके पिताजी बताते हैं कि आज तुम्हारा समय पर उठना, समय पर स्कूल जाना और अपना 100% दे के अपने बास्केटबॉल में अपनी टीम के लिए बहुत अच्छे से खेलना, यह मेरे आज के दिन के कुछ बहुत ही अच्छे और फेवरेट क्षण थे। यह सुनकर केट बहुत ही खुश होती है कि वह अपने काम आज समय पर कर पाई, जिसके कारण उसके माता पिता को बहुत ही खुशी मिली। और अपने माता पिता से बात करते हुए केट एक बहुत ही अच्छी नींद सोती है और वह यह जानकर बहुत खुश होती है कि उसने आज अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जगाया और उसने अपने दिमाग को और अपनी क्षमताओं को अपनी मेहनत से कुछ और बढ़ाया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। धन्यवाद बच्चों। इस कहानी से हमने सीखा कि हम अपनी परेशानियों को, अपनी चुनौतियों को अपने छोटे छोटे प्रयासों से, लेकिन लगातार प्रयासों से ख़त्म कर सकते हैं और अपने आसपास अपने माता पिता को और ख़ुद को खुश रख सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।